Like continuing on, this is another really good, nice book that I picked up. बल्कि आज ही 50 films that changed Bollywood. ये कि 1995 से 2015 तक हैं ये रिसेंटली, यानी कि पिछले 20 साल के अंदर जो फिल्म्स हैं, एक तो रिव्यूज़ बड़े अच्छे लिखे हुए हैं इसके अंदर, और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि वाई दैट फिल्म इज़ गुड और एक्टर्स के बारे में और ये शुभ्रा गुप्ता ने लिखी है and writes very well as well. So I definitely recommend this. In addition to this is an interesting book, Poems That Make Grown Women Cry. औरतों ने एक्चुअली किताब इसमें किया है, कलेक्शन है, आर्ट एसेज भी लिखे हुए हैं एंड पोएम्स दैट एक्चुअली मूव दम. इसके साथ साथ एक्चुअली पोएम्स दैट मेक ग्रोन मैन क्राई भी एक अलहदा है. वो किताब अवेलेबल नहीं थी, मगर रियली इंटरेस्टिंग, वेरी टचिंग एज वेल, और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अच्छे खासे. ये गेट्स की फॉर एग्ज़ाम्पल सॉन्ग ऑफ द वॉन्डरिंग एगर्स कैरल एंड डफी ने लिखी है, जोआना हैरिस ने भी इसके ऊपर लिखा है, और ना सिर्फ ये बल्कि पोएम भी बीच में की हुई, और क्यों उनको अच्छी लगती है ये भी बीच में लिखी है. प्लस इट्स वर्थ एनालाइजिंग एज वेल कि व्हाट थिंग्स एक्चुअली मर्दों और औरतों में एक तरीके से लिटरेचर के अंदर भी क्या फ़र्क है, एंड व्हाट अफेक्ट्स वुमेन, व्हाट अफेक्ट्स मैन. एक्चुअली अगर आपने अच्छा राइटर बनना है तो मे बी एक्चुअली दैट इज़ समथिंग यू वांट टू चेक आउट एज वेल. ग्राहम ग्रीन की 10th मैन छोटी सी है, छोटा सा नावल है. पिक्ड इट अप एक्चुअली, रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ ग्राहम ग्रीन, तो वो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट एज वेल. ये क्या है जी, एक सेकेंड, किताबें हम उठा लेते हैं लेकिन एक्चुअली ये मेरे ख्याल में गधे वाली है. यस, गधे की वापसी. कृष्ण चंद्र के एक्चुअली 3 नावल उसने लिखे हुए हैं, फ़नी नावल्स हैं गधे के पॉइंट ऑफ व्यू से. उसकी आप बीती पे गधे की वापसी और गधा इन नीपा, और आई थिंक एक गधे की कहानी पहले वाले पार्ट का नाम है या कुछ इस तरह करके. पाकिस्तान में नहीं मिलते. बहुत ज़बरदस्त राइटर था कृष्ण चंद्र. रोमांटिक एक्चुअली नावल और शॉर्ट स्टोरीज लिखी, मगर ये पढ़ने के काबिल हैं ये ट्रिलॉजी. और पाकिस्तान में अगर किसी ने किताबें छापनी है तो उसको ये दोबारा छापना चाहिए. ज़मीर जाफरी साहब वाज आउटस्टैंडिंग, हिलेरियस, फ़नी पोएट एज वेल, मगर ये उनकी पोएम्स नहीं है, आई बिलीव ये उनका नसर जो राइटिंग वगैरह है उन्होंने वो बीच में उसकी कॉम्पिलेशन है, ये रिसेंटली मैंने उठवाई, संगे मील ने छापी हुई है. फोर्स्ड जोक एक्चुअली अगर आपने पढ़ने हैं, अब उसकी काफ़ी कलेक्शन है मेरे पास. रग्बी जोक्स, एस्ट्रो बॉय कॉमिक है जापानीज़, ये बहुत ज़बरदस्त किताब है. वर्ल्ड्स बेस्ट बुक्स एक्चुअली. इसकी इन किताबों के समरीज बना के इस बंदे ने बीच में लगाई हुई हैं. आई सीन इट. ये अच्छी किताब है, मगर इससे बेहतर ये पीछे पड़ी हुई है 100 ग्रेट बुक्स, लॉरेंस डरल और जॉन कैनिंग ने एडिट की हुई है. वो किताबों के बारे में लिखा हुआ है. ये आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसको 200 इलस्ट्रेशंस के साथ इन किताबें जो हैं उनके बारे में रिव्यू नहीं है, उनकी एक्चुअली एक तरीके से समरी बना के रखी हुई है, जो आई डोंट थिंक ओरिजिनल ही पढ़नी चाहिए. दैट्स नॉट अ गुड थिंग. इसके अलावा वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बुक्स टोल्ड एज शॉर्ट स्टोरीज, इसी से मिलती जुलती एक किताब है. ग्रिम्स फेरी टेल्स पढ़ी है मेरे पास. ये जॉन मॉर्टिमर जो कि लिखा करता है लीगल फिक्शन, बड़ी ज़बरदस्त लिखता है, लेकिन उसने मुख्तलिफ लोगों के बारे में शख्सी खाके लिखे हैं, तो वो भी एक्चुअली पढ़ी. मैल्कम एक्स की बड़ी ज़बरदस्त किताब है. लॉस्ट बैटल्स इज़, आई विल नीड टू एक्चुअली जस्ट, हाँ, साइंस के बारे में कि जो मुख्तलिफ बैटल्स लड़ी गई बाद में दुरुस्त साबित हुए. गैलीलियो भी है. नहीं आए ये मैं बीच में बात करूँ. लॉस्ट बैटल्स तो एक्चुअली किताब है इसकी लियोनार्डो डा विंची और माइकल एंजेलो की, जो आपस में लड़ाई वगैरह थी, एक ही टाइम के अंदर एग्जिस्ट करते थे. एक सीनियर था, एक जूनियर था, और दोनों का जिस तरीके से मुकाबला हुआ वगैरह वगैरह. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वर्थ सीइंग. ऑब्सेस्ड विद स्टार ट्रैक इज़, ये नीचे पड़ी है. स्टार ट्रैक का मुझे